वेलकम बैक नाज़रीन। मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की MNA किरण डार साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आज फैसला आपके सामने है। हर सूरत यानी कि वोट तो डलेगा तहरीक अदम एतमाद पे, फिर हम बाद में देखेंगे क्या होना है, और वोट गिने भी जाएंगे, शुमार भी होगा उनका, नहीं तो ये तौहीन आमेज होगा। आज चीफ जस्टिस साहब ने कहा है, क्या कहेंगे? बहुत मेहरबानी, आपका शुक्रिया कि आप मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ करते हैं। डेफिनेटली ये तो राइट था ही हर रुकन का, असेंबली के रुकन का, कि वो वोट कास्ट करे। उसको आइन ने इजाजत दी है कि वो वोट कास्ट करे। और जो ये मांग रहे थे डेफिनेशन आर्टिकल 63A की, वो उनको मिल गई। और वो अपोजिशन, मैं ये नहीं कहूंगी वो अपोजिशन के हक में हुई। वो देखिए, इख्तलाफात होते हैं, पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात होते हैं। जब इंसान बहुत बड़े बड़े नारों के साथ एक पार्टी को ज्वाइन कर रहा होता है तो वो सोचता है कि जी ये जो नारे इन्होंने लगाए हैं मंशूर के नाम पर, लोगों को इन्वॉल्व करने के नाम पर, ताकि लोग उनको वोट दें, और उसके बाद 1 साल के बाद भी नहीं, 2 साल के बाद भी नहीं, 3 साल के बाद भी नहीं, 3.5 साल के बाद भी नहीं, उस पर कोई अमल दरामद नहीं होता। और लोग ये देख रहे हैं कि उन्होंने इलेक्शंस की तरफ जाना है, दोबारा अपने लोगों को रुजू करना है और वहां से वोट लेने हैं, तो उनको नजर आ रहा है कि जो 3.5 पौने 4 सालों में कुछ नहीं कर सके, वो आगे 1.5 साल में क्या कर लेंगे। सही। तो मेरे ख्याल से उन्होंने जो फैसला लिया था वो इस चीज के लिए नहीं लिया था कि उनको कोई और पार्टी जो है वो कोई सीट दे या ओहदा दे। उन्होंने आवाम की नफ्स के ऊपर, जो होता है ना कि जो वर्कर होता है, जो असेंबली का मेंबर होता है, उसका नफ्स के ऊपर हाथ होता है, तो बस वो नफ्स पे हाथ तो अपोजिशन का था ही। लेकिन कुछ लोग, PTI के कुछ लोग वो भी थे जो देख रहे थे कि PTI क्या कर रही है, इमरान खान क्या कर रहे हैं। उनका भी नफ्स अपने लोगों पे था। जब वो भी अपने हलकों में जाते थे तो वो कहते थे कि कहाँ कौन से इशारे हैं जो बता रहे हैं कि पाकिस्तान की माशी हालत जो है वो बहुत बेहतर है, वो इशारे हमें तो नजर नहीं आ रहे। और इस बिना पर उन्होंने ये फैसला किया कि वो हुकूमत के खिलाफ वोट देंगे। आपको खुद पता है कि इमरान खान ने कहा है कि लोग इस्लामाबाद पहुंचे। अब तो आपको पता है कि तहरीक अदम एतमाद से पहले लोगों को भी बुलाना, सरप्राइज भी देने जा रहे हैं। आज शेख रशीद अहमद ने इशारा भी दिया है, इलेक्शन जल्दी भी हो सकते हैं, क्या कहेंगे? जहां तक लोगों को बुलाने का ताल्लुक है इमरान खान का, बड़ी अजीब सी बात है। पहले सुनने को मिल रहा था कि जब हमने रिक्वेजिशन जमा कराई थी तो पता चल रहा था कि OIC से पहले इजलास बुलाया जा रहा है, वोटिंग कराई जा रही है। और 14 दिन भी गुजर गए, OIC भी गुजर गई, और अभी कल इजलास है जो आपको भी नजर आ रहा है, जो हमें भी पता है, जो टीवी पर स्पीकर साहब बोल भी रहे हैं और इनके तर्जुमान भी बोल रहे हैं PTI के, कि जी कल तो वो फातह ख्वानी होगी और उसके बाद जो है इजलास खत्म हो जाएगा। और स्पीकर की साफ दीद है, उनकी मर्जी है कि वो कब तक लेके जाएंगे आगे। तो आप देख लें, अगर इन्होंने मजमे इकट्ठे करने, वही कंटेनर के लोग हैं, कंटेनर से नीचे उतरे नहीं है और मदीना, रियासत मदीना की बातें कर रहे हैं। आपका काम है, अदम एतमाद आया है, इससे पहले भी आया था, तो 15 दिनों के अंदर सेशन कॉल हो गया था, वोटिंग भी हो गई थी। जब आप ये कह रहे हैं कि लोग आपके साथ हैं, तो जितनी जल्दी हो आप वोटिंग कराएं, बट दैट्स इट। आपने डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल किए। अब जी वो डी चौक, अल्लाह भला करे, कोर्टों का, कि जिन्होंने कहा कि डी चौक पर जो है वो आप नहीं कर सकते, जलसा नहीं कर सकते। चले, आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें, चले जी। आप कह रहे हैं कि आप जीत रहे हैं, तो आप जीतने के बाद जलसा करें, खैर है, कोई मसला नहीं है। ये तो हुकूमत, वही कहूंगी, हुकूमत अपोजिशन में और अपोजिशन हुकूमत में लग रही है। मुझे नहीं समझ आ रही है कि जलसे, इतने इतने बड़े जलसे, हुकूमत में तो बहुत बड़े बड़े जलसे होते हैं, ठीक है। और देखिए, लोग हुकूमत से छोड़ के अपोजिशन में आ रहे हैं। सही। हमारा जो ट्रेंड रहा है पाकिस्तान की सियासत का, वो पाकिस्तान की सियासत का ट्रेंड ये रहा है कि लोग अपोजिशन से हुकूमत में जाते हैं। तो आप 172 लोग ले आए ना, पहले मिनिमम 172 लोग ले आए। एक मजमा आपने इकट्ठा करना है, और वो म्यूजिक पे उनको आपने, जो डी चौक पे आपने पहले भी किया था 2014 में, वही एक चीज आपने यहाँ पर करनी है। तो मैं, अल्लाह ने आपको हिदायत ही दे सकता है, तो मैं आपके लिए यही दुआ कर सकती हूँ इमरान खान साहब के लिए। बिलावल साहब ने कहा है कि हम आवाम की ताकत, यानी कि वो बात कर रहे हैं, और गेट नंबर 4 की भी उन्होंने बात की है कि हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे,
और उन्होंने क्लियर कहा है कि एक तासुर दिया जा रहा है, क्योंकि सपोर्ट है अपोजिशन को। और दूसरी बात यह है कि आपको पता है एक टेंशन तो है, वजीर आजम साहब करेंगे मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, घर चला जाऊंगा, उसके लिए मैं तैयार हूं। मतलब ये बात समझ में नहीं आ रही कि मतलब वजीर आजम के पास ऐसी कौन सी चीज है, यानी कि ऐसा कौन सा सरप्राइज है जिसको काफी पीपल्स पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये इस्तीफा देंगे, यही सरप्राइज है। आप क्या कहेंगे? मैं आपकी बात मुझे जैसे बात करना मुश्किल हो गई है। मैं इमरान खान से अगर कोई सरप्राइज एक्सपेक्ट कर रही हूँ तो वो यू टर्न के अलावा कोई नहीं है। उनके पास यू टर्न के अलावा कोई और सरप्राइज नहीं है। और जहां तक देखें, इमरान खान क्रिकेटर हैं, ठीक है, तो वो आखिरी बॉल तक तो खेलेंगे, ठीक है, ये उनकी स्पिरिट है, मान ली बात, ठीक है, इस्तीफा ना दें, ठीक है, वो तो कॉन्फिडेंस कर लें उसमें, जब वो हार जाएंगे तो वो चले जाएंगे, ठीक है। क्रिकेटर ने आखिरी बॉल तक खेलना है, जब उसको ये भी उसको पता है कि वो मैच जीत रहा है और ये भी उसको पता है कि वो मैच हार रहा है। ये तो उनकी बैठने में बात मान ली, ठीक है। और जहां तक बात कही सपोर्ट की, मेरी बात सुने जी, हमने वोट को इज्जत दो के नारे पर काम किया मुस्लिम लीग नून ने, और आज तक वो कर रही है। और हम यही चाह रहे हैं, हमारा पहले दिन से यही नजरिया है, यही बात कर रहे हैं कि हर इदारा अपने आईनी हदूद में रहकर काम करे। तो बस वही हो रहा है। वही आपका मीडिया पे मैं देख रही होती हूँ, सब कह रहे थे कि आउटसोर्स। एक वक्त था जब इमरान खान की चीजें आउटसोर्स हो रही थी। इस वक्त इमरान खान साहब की चीजें, मामलात, उनके मसाइल आउटसोर्स नहीं हो रहे। दैट्स इट। बड़ी अहम बात आपने बड़ी अहम बात की है कि देखिए, जमहूरियत के लिए मुल्क बना था, कलमे के नाम पर बना था, तो फिर इसको जमहूरियत के, बस अल्लाह करे कि हम अपनी जिंदगी में ये देख सकें कि पाकिस्तान एक जमहूरी अदवारों से गुजर रहा हो, दौर नहीं अदवारों से। शेख रशीद अहमद साहब ने बड़ी तनकीद की है कि नून लीग ने अपना वोट को इज्जत दो का जो एक बयानिया था उसको दफन कर दिया है, क्या कहेंगी? शेख रशीद, अभी मैं आज उनकी टीवी पे देख रही थी जी, लोगों के ऊपर एलिगेशंस लगनी चाहिए जो पार्टियां बदल के आती हैं। तो मुझे पहले कोई वो वहां पे कोई मीडिया का बंदा कोई होता जिसका जमीर उठा हुआ होता, वो सवाल करता है, सर आप अपनी पार्टी के नाम बताएंगे, आपने कितनी पार्टियां चेंज की? तो सबसे पहले तो एलिगेशन शेख रशीद साहब को लगना चाहिए। तो वो ऐसी बात करेंगे, मैं उनसे क्या, कोई लाए मुझे, कोई सियासतदान लाए, कोई इंसान का बच्चा लेकर आए जिसने सियासत नहीं की हो, जिसने एक ही पार्टी के साथ की हो, ठीक है। वोट को इज्जत दो, मुझे बता दें, वोट को इज्जत दो। हमने तो लोगों को नहीं कहा हमारे साथ आए, वो लोग तो खुद आए हैं। हमने तो कोई जमीन नहीं किसी का बेचा, हमने तो कोई उनको, देखें आप देख लें, टीवी पे देख लें, कुरान मजीद के ऊपर, कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के लोग कस्में खा रहे हैं। ये कोई दिखावे की चीज नहीं होती है, ये इंसान का अपना और रब के साथ निजाम होता है, उसका अकीदा है ये। तो मुझे बता दें, आप मुझे बताएं, मैं आपको कहूँ या आप मुझे कहें कि जी कुरान मजीद पे हाथ रखे कसम खा ले, मैं बड़ी कसम है, मैं उस बात पे यकीन करूंगी तो मैं ऐसा करूंगी ना, मैं अगर यकीन नहीं करूंगी तो फिर मैं क्यों कुरान मजीद पे हाथ? ये आप वाली बात, जैसे अली मोहम्मद खान ने कल, उनका एक स्टेट मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि काफी लोग जो वोट नहीं देना चाहते या उस तरफ जा रहे हैं वो सब नाराज हैं, कुछ लोग मुनहरफ हैं जिन्होंने कुछ पैसे लिए, बाकी ज्यादातर नाराज हैं। ये कल स्टेटमेंट आ गया था एक वजीर का, यानी कि ये बड़ी बात है। प्रूफ भी दे देना। चलो जी, ये बात चलो जी, ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों को पैसे दिए गए, ठीक है, और कुछ लोग नाराज हैं। आप नाराज लोगों को भी नहीं मना सके, कमाल है। जो बड़ा सरबराह होता है ना, उसका काम ही ये है कि नाराज लोगों को मनाए। इनके पास ये गट्स भी नहीं है, इनकी जबान, इनकी माशाल्लाह से इमरान खान साहब की, और ना ही उनके वुज़रा की जबान उनके हाथ में है। वो आपको एक वाकया याद होगा, वजीर को कहा था किसी बादशाह ने, मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत और खूबसूरत चीज ला के दो, तो उससे जबान लेकर आया था। इनका तो अपनी जबानों के ऊपर वो नहीं है, इनका कंट्रोल नहीं है। तो इनसे हम क्या के। और जहां तक बात कही इन्होंने कि पैसे दिए गए, मैं इनको कह रही हूँ हमें प्रूफ दे दें, मीडिया इनके सामने है, मीडिया पे बताएं जी, ये देखिए जी, ये प्रूफ है, ये वीडियो, ये तस्वीरें हैं, ये प्रूफ है हमारे पास कि लोगों ने पैसे लिए। तो उसके बाद देख लेते थे हम लोगों ने वोट को इज्जत दो की जो बात कही है, वो फिर हम अपनी बात पर कायम रहे हैं या नहीं रहे हैं। बड़ी मेहरबानी किरण साहब, आपने बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। हुकूमत वाकई एक लग रहा है कि एक बड़ा प्रेशर है अपोजिशन का, आईनी कानूनी ऑप्शंस क्या हैं, क्या सरप्राइज आता है, काफ़ी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम से आप ब्रेक हम पता